हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी टाइम ई ज्ञान में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 देखेंगे। अगर आपने अभी तक जो मैंने प्रीवियस पार्ट अपलोड किए हैं परसेंटेज का, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि मैंने उनमें मैंने बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है परसेंटेज का, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए आज आगे देखते हैं पार्ट 5। तो पहला सवाल देखो क्या है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक स्टूडेंट है, उसको एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट उसने 3/5 से कर दिया। तो अब से पूछा फिर परसेंटेज एरर क्या होगा। देखो ये सही इससे करना था, बट उसने गलती से ये कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, राइट। इससे करना था मल्टीप्लाई, बट उसने गलती से 3/5 से कर दिया। देखो ऐसे सवाल में ना करना कैसे है, ये सही है ये गलत है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट उसने मल्टीप्लाई किया 3/5 से। तो हमें नंबर यहाँ पे पता नहीं है कि नंबर क्या है, किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप क्या करो, ये जो बेस में नंबर दिया हुआ है ना, आप इनका एलसीएम ले लिया करो। जब आप एलसीएम लोगे 3/5 का तो ये आएगा 15। इस 15 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फिर आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा आपका 525। तो देखो जो उसका आंसर आना चाहिए था वो 25 था, बट उसका आंसर क्या आया 9। तो फिर परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर देखो कितने परसेंट से वो गलती हुआ है। तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है 16, राइट। बट जो 16 है इनका डिफरेंस लोगे तो 16 आएगा, बट वो 16 किस पे 25 पे, इंटू 100 कीजिए। ये क्या आएगा, कट कीजिए इसको। जब आप कट करोगे तो ये आएगा 64%। इसका मतलब 4 ऑप्शन आपका सही होगा। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो जो बेस में जो नंबर है इनका आप एलसीएम ले लीजिए, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट उसने गलती से 3/5 से कर दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखो इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने बस डाटा चेंज किया और कुछ नहीं। आप खुद से करोगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/10 इंस्टेड ऑफ 10/3। देखो उसको मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे इससे 10/3 से, बट उसने गलती से क्या किया 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखो ये सही है और ये गलत, राइट। तो सही क्या था, 10/3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बट उसने गलती से 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले हमें बेस में जो नंबर है उसका एलसीएम लेना है। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 30, राइट। अब इस 30 को दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा 9 और ये आएगा आपका 30 आ जाएगा क्या, बताओ। नहीं, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ना ये। अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप बता दिया करो, ठीक है, कमेंट में। 10 3 30 3 10 30। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 100। फाइन। तो देखो उसका जो एक्चुअल जो आंसर होना था वो 100 था, बट उसका आंसर क्या आया 9। तो देखो परसेंटेज एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसका डिफरेंस देखो कितना है। इसका डिफरेंस है 91, किस पे 100 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको इंटू 100 कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा 91% आएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये भी सवाल बिल्कुल सेम है,
बस इसमें ये बोला है कि उसने डिवाइड कर दिया और जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था, बट उसने गलती से डिवाइड कर दिया है। देखो एक आदमी है, उसने किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जबकि उसको 6 से मल्टीप्लाई करना था। ये सही है और ये गलत है, राइट। तो मैं नंबर एज्यूम कर लेता हूँ 6 और 6 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 6 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका 6 ही आएगा, राइट। ओके, तो देखो ए मैन डिवाइड नंबर बाई 6, तो जो ये नंबर आया है एलसीएम के बाद, इसको उसने गलती से 6 से डिवाइड कर दिया है, ठीक, जबकि उसको क्या करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था। ये जो नंबर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना था, तो देखो उसका आंसर 36 आना था, बट उसका आंसर आया है 1। उसका आंसर 36 आना चाहिए था अगर सही करता, बट उसने गलत किया तो उसका आंसर 1 आया है। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर क्या होगा। देखो कितना एरर है, ये 35 किस पे, 36 पे इंटू 100। तो जब आप कट करोगे इसको तो क्या आएगा, कट कीजिए, देखो ये हो जाएगा आपका, जब आप 2 से कट करोगे तो ये 50, ये 18, राइट। फर्दर आप कट करोगे तो ये 2 9 से और ये 2 25 से। जब आप 35 इंटू 25 करोगे तो आपका आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 875 डिवाइड बाई 9। जब डिवाइड 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका अप्रोक्स 97.22 के आसपास आएगा। 97.22 मीन्स आपका आंसर होगा 3। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है, 97 2/9%। ओके, ये परसेंट है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए आगे देखते हैं। देखो सवाल में बोल क्या रहा है, इफ नित्या सैलरी इज 25% मोर देन पापिया सैलरी। तो ये बताना है अगर नित्या का जो सैलरी है, देखो लिख देता हूँ मैं, जो नित्या का सैलरी है वो पापिया के सैलरी से 25 ज़्यादा है, राइट। तो आपको ये बताना है पापिया सैलरी इज लेस देन नित्या, तो पापिया का जो सैलरी है वो नित्या से कितना कम होगा। मैं सवाल दोबारा से बताता हूँ, अगर जो नित्या का सैलरी 25% ज़्यादा है पापिया से, तो पापिया का जो सैलरी है वो नित्या से कितना कम होगा। ये है सवाल आपका बेस चेंज का, ठीक है। तो मैं इसको करने के 2-3 तरीके आपको बताऊंगा। देखो जो पहला तरीका है वो क्या है, अच्छा मुझे ये बताओ 25% का मतलब क्या होता है। 25% मतलब 1/4 होता है, और मैंने बताया था कि ये जो 4 होता है नीचे का वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो अगर पापिया की सैलरी अगर 4 है तो नित्या का सैलरी 25% ज़्यादा है ना। तो अगर 25% ज़्यादा है तो देखो ये 415 हो जाएगा ना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, राइट। तो देखो ये पापिया की जो सैलरी है वो नित्या से कितना कम है, कितना कम है, देखो 1 कम है ना, राइट। 1 किस पे कम है, 5 पे, इंटू 100 कर दो, कितना आएगा, 20% आएगा आपका। मतलब जो पापिया की सैलरी है वो नित्या से 20% कम है। ओके, ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखिए। मान लो ये नित्या है और ये पापिया है। मान लीजिए पापिया का सैलरी 100 है और बोल रहा नित्या का जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है, तो ये 125 हो जाएगा। अब आपसे पूछ जाइए ये जो पापिया है इसका जो सैलरी है ये नित्या से कितना कम है। आपको साफ दिख रहा है 25 कम है। 25 कम है किस पे, 125 पे, इंटू 100 कीजिए। आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 5, जब 25 से आप कट करोगे तो आपका आएगा 5 टाइम। ओके, तो 1/5 क्या होता है, 20% ही होता है ना। देखो ये और ये बिल्कुल सेम है। अब इस सवाल को एक और तरीके से हम करेंगे। देखो ये नित्या है और ये है पापिया।
तो जो नित्य का जो सैलरी है वो 25% ज़्यादा है। 25% मतलब क्या होता है 1/4। अब आपसे पूछ रहा है फिर बताइए पापिया का सैलरी कितना कम होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर ऊपर 1/4 है तो ये कम हो रहा है तो नीचे माइनस कर दीजिए, ऊपर का सेम रहेगा नंबर। और देखो सिंबल क्या है, सिंबल के हिसाब से फिर आपस में इसको ऐड कर दो। अगर माइनस होता तो माइनस कर देते हैं। तो 4 + 1 5। अब देखो माइनस साइन है 1/5 है, इसका मतलब क्या होता है 20% से ये डिक्रीज हो रहा है, राइट, मतलब 20% कम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, इसमें ये बोला है एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। तो आपको ये बताना है वाई इनकम इज लेस देन एक्स कितना होगा, कितना परसेंट कम होगा। देखो सेम सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये x है और ये y है। इसमें ये बोला है अगर x 20% y से ज़्यादा है, मतलब जो x है वो 20% ज़्यादा है। 20% मतलब क्या होता है 1/5 और ज़्यादा मतलब प्लस साइन 1/5। अगर x ज़्यादा है तो ये बताइए जो y है ना कितना कम है। तो कम तो माइनस कर दोगे, ऊपर वाला चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 का मतलब क्या होता है, सॉरी 5 + 1 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/6 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर 16 2/3%। ठीक है, तो जो y का जो इनकम है वो 16 2/3% से कम है x से। ओके, बाकी मेथड तो आप जानते ही हो। एक और बताता हूँ आपको, ये पहला मेथड हो गया। जो दूसरा मेथड क्या है फ्रैक्शन से। देखो 20% का मतलब हमें पता है कि 1/5 होता है, ठीक है। ये मोर है तो ये प्लस होगा, ये है x और ये है y। और जो नीचे जो वैल्यू होता है ना ये एक्चुअल नंबर होता है। तो अगर y का सैलरी 5 है और x को 20% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 5 + 1 6। तो अब ये बताना है कि y को कितना कम मिल रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ 1 कम मिल रहा है। 1 कम मिल रहा है किस पे 6 पे। तो इसका परसेंट आप निकालोगे तो कितना होगा, इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 16 2/3%। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो सवाल में बोला क्या है, ए का जो इनकम है वो 40% कम है बी से। तो आपको बी बताना है कि बी का फिर ए से कितना ज़्यादा होगा। देखो ये ए हो गया और ये हो गया बी। ओके, तो जो ए का जो इनकम है वो 40 कम है, 40%। 40% मतलब कितना होता है 2/5 होता है, और कम मतलब माइनस। तो 2/5 कम है, राइट। ओके सॉरी, मैं थोड़ा ना इसको स्पेसियस करके बताता हूँ। 2/5 है। ओके, तो आपको बताना है कि बी का जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो अगर ए कम है तो माइनस साइन हो गया, बी ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। ऊपर का आपको चेंज करना नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। और देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो आप इसको आपस में माइनस कर दो तो ये 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 2/3 का आप परसेंटेज में निकाल लो कितना होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आपको पता है 1/3 कितना होता है, 1/3 आपको पता है 33 1/3% होता है। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66 2/3%। इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो वो भी कर लो। ये हो गया पहला मेथड। ये दूसरा मेथड देख लो, ए और बी। 40% मतलब हमें पता है कि क्या होता है, 40% मतलब होता है -2 अगर डिक्रीज है तो हो जाएगा 2/5 माइनस कर दो। तो यहाँ पे बोला है कि जो ए है वो 40% कम है बी से, बी के इनकम से 40% कम है, और नीचे वाला एक्चुअल होता है। तो अगर बी का सैलरी 5 है तो ए का 3 हो जाएगा। ए का कितना होगा, ए का आपका हो जाएगा 5 से जब 2 माइनस करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि देखो ये कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, बी 2 ज़्यादा है ना,
बी को 2 ज़्यादा मिल रहा है, तो 2 किस पे, 3 पे, इंटू 100 कर दो, तो कितना आएगा आपका आंसर 66 2/3%। इसका मतलब बी का जो इनकम है ना वो ए से इतना ज़्यादा है, 66 2/3% ज़्यादा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल क्या रहा है, इफ ए इज 6 टाइम्स मोर देन बी, देन बाई व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए। ओके, देखो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से आप ध्यान दो। देखो ये वर्डिंग क्या है, ये वर्डिंग है 6 टाइम्स मोर देन बी। इसका मतलब ये अगर बी 1 है, एक मिनट, अगर बी 1 है तो ए क्या होगा, 6 टाइम मोर बोला है, मतलब बी अगर 1 है तो 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो बी आपका ए हो जाएगा 7। ए इज 6 टाइम मोर देन बी, अगर बी 1 है तो ए आपका हो जाएगा 7, 1 + 6 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला है कि जो बी है वो ए से कितना कम है, जो बी है वो ए से कितना कम है, देखो 6 कम है ना, राइट। तो आप कर दो 6/6 कम है किस पे, 7 पे, इंटू 100 कर दो, तो कितना आएगा 1/7। 1/7 का कितना होता है बताओ, 14 2/7% होता है, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर। देखो इसको कैसे करना है, 1/7 का हमें पता है फ्रैक्शनल कितना परसेंटेज कितना होता है, होता है 14 2/7%। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 84 12/7। मैंने आपको बताया इसको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो जब आप ब्रेक करोगे तो आपका आंसर आएगा 85 5/7%। आपका ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ देखो सेकंड ऑप्शन, 5/7 का मतलब 0.71 होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर 6 टाइम मोर बोला है तो 1 + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये सवाल दोबारा से लिखा है, इस सवाल और इस सवाल में देखो डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो मैथमेटिक्स होता है ना, ये बिल्कुल शब्दों का खेल होता है, लैंग्वेज का खेल होता है। अगर आपने लैंग्वेज समझ लिए कि बोला क्या है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज 6 टाइम्स बी, ए इज 6 टाइम्स बी, यहाँ पे मोर नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है बी अगर 1 है तो ए 6 है, इसने ये बोला है। ए इज 6 टाइम्स बी, मतलब बी अगर 1 है तो ए 6 होगा। यहाँ पर अगर मोर बोला होता तो ये होता, बट यहाँ पर इसने मोर नहीं बोला है, तो इस केस में क्या होगा। फिर आपसे सवाल में पूछा है कि बी कितना कम है ए से, कितना % कम है। देखो आपको दिख रहा है कि 5 कम है, किस पे, 6 पे, इंटू 100 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पे 83 1/3% आएगा। ओके, आई होप ये जो यहाँ पर देखो इस सवाल को 2 हिस्सों में बांटने का बस ये मकसद है कि आप कंफ्यूज मत होना। अगर 6 टाइम्स ऑफ बी या 6 टाइम्स बी ऐसे लिखा है तो बी 1 होगा और जो ए है वो 6 होगा। अगर उसने मोर वर्ड का मोर या ग्रेटर, मोर हो गया, या फिर उसने लिखा ग्रेटर, है ना, तो हमेशा उसमें एक नंबर ऐड कर देना, ठीक है। चलो इसमें कोई भी डाउट होना तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आगे बढ़ेंगे। 2 number are 30% and 37% lesser than the third number. Okay. By how much % is the second number is to be enhanced? Enhance मतलब क्या होता है, बढ़ाना, कितना बढ़ाएं, कितना इंक्रीज करेंगे। ओके, टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखो सवाल में बोला क्या है, 2 नंबर है, पहला नंबर और दूसरा नंबर और एक तीसरा नंबर है।
तो ये जो पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है, जो पहला नंबर है वो 30% कम है और जो दूसरा नंबर है वो 37% कम है तीसरे से। अगर मान लो ये जो तीसरा जो थर्ड नंबर है वो 100 है, तो जो पहला है 30% से कम है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और जो दूसरा है वो 37% से कम है थर्ड से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 63। तो अब आपसे ये बोल रहा है कि ये बताइए बाय हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से इस सेकंड नंबर को हम इंक्रीज करें कि ये फर्स्ट के इक्वल हो जाए। तो ये 63 से 70 अगर आपको करना है तो कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा, 7 बढ़ाना पड़ेगा ना। 7 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 63 पे, तभी तो इक्वल आएगा। और ये बता दो कितने परसेंट होता है, 1/9 आ गया। तो 1/9 का जो परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करोगे इंटू 100 कर दो तो कितना होता है, ये 11/1/9% आएगा। इसका मतलब होता है ये 11.11%। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है दो नंबर है 90% एंड 75%। ये जो दो नंबर है ना, ये थर्ड नंबर से इतने परसेंट कम है। जो पहला नंबर है वो 90% से कम है, जो दूसरा है वो 75% से कम है थर्ड नंबर से। तो आपको ये बताना है जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को आप कितना इंक्रीज करोगे कि वो सेकंड नंबर के इक्वल हो जाए। तो देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो मैं मानता हूँ जो थर्ड नंबर है वो मेरा 100 है, तो फर्स्ट नंबर 90% से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अगर 100 में कोई नंबर 90% से कम है तो वो कितना होगा, 10 ही होगा ना। और जो दूसरा वो 75% से कम है तो ये 25 हो जाएगा। अब आपको ये बोला है कि जो पहला जो नंबर है आप इसको कितना से इंक्रीज़ करोगे कि ये सेकंड नंबर के बराबर हो जाए। तो आपको दिख रहा है 15 इंक्रीज़ करना होगा किस पे, 10 पे। और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर दो, ये कट जाएगा तो ये 150% आएगा आपका, मतलब थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट 20% इंक्रीज। देखो कि कोई बंदा है उसका जो सैलरी है वो 20% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। पहले उसे तो कुछ भी सैलरी हो तो वो 20% से इंक्रीज हो गया है। अब आपको ये बताना उसमें कितना डिक्रीज करोगे कि वो सेम सैलरी पे आ जाए। जो इंक्रीज हुआ है ना, आप कितना डिक्रीज करोगे कि वो ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब ये हो ना कि वापस सेम सैलरी पे आ जाना। तो देखो इसको कैसे करना है, मान लो उसका सैलरी 100 है, तो ये 20% से इंक्रीज हुआ है तो ये 120 हो जाएगा। तो इसमें ये बोला है कि कितने परसेंट से आप इसको डिक्रीज करोगे, कितने परसेंट से डिक्रीज करोगे कि जो उसका इंक्रीज है वो ख़त्म हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको 120 हो गया तो -20 करोगे तभी तो वापस आपका 100 आएगा। किस पे, 120 पे ही करोगे ना, इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1/6 कितना होता है परसेंटेज में, 16 2/3% होता है। तो आपको 16 2/3% से कम करना होगा, तभी आपका जो ये इंक्रीज़ है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये जो इंक्रीज़ है वो 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन को तोड़कर। जो परसेंटेज है ना 20% इंक्रीज़ हुआ है ना, इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है 1/5। तो मान लो उसका पहले जो सैलरी था इनिशियल और ये न्यू, पहले ये नीचे जो नंबर होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। मान लो उसका पहले सैलरी 5 था, अब उसका इंक्रीज़ होके +1 हो गया तो 6 हो गया। तो इस 6 को वापस 5 लाने के लिए क्या करना होगा,
-1 करोगे ना, किस पे, 6 पे ही, राइट। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे कि कितना कम हुआ है, ये 1 ऊपर आ जाएगा और जो ओरिजिनल नंबर है 6 ये नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, तो आपका फिर से 16.2/3% का डिक्रीज दिखा रहा है। तो इतना डिक्रीज करोगे तभी आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलो दोस्तों, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है। अब इसी टाइप को हम अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 से देखोगे, वहाँ पे भी आपके 7 to 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। देखो, मैं बिल्कुल ही स्लोली और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ। जो बिगनर है उनको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, बट जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा हो गया है तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सवाल करा रहे हैं। हाँ जी, मैं बहुत ही सिंपल सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है अभी जो मैं सवाल करा रहा हूँ, अभी जो मेरा सेशन चल रहा है, ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जो भी नया नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो आप लोग अच्छे से इन वीडियोस को बार बार देखो, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो पब्लिश करूं वो आपको तुरंत के तुरंत दिख जाए। ओके, तो आपको करना क्या है, देखो, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर जितना हो सकता है सभी जगह, फेसबुक पे कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दो, और अपने सारे दोस्तों को भेज दो, ठीक है। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताओ, स्टडी टाइम ई ज्ञान, चैनल का नाम है स्टडी टाइम ई ज्ञान। ओके, तो मैं आपसे अभी अलविदा कहूँगा, ठीक है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।